उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने मंगलवार को सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी, जिला विकास अधिकारी गोविंद वल्लभ पाठक, सहायक निदेशक मत्स्य राजे लल्ला तथा लीड बैंक मैनेजर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने केंद्र व प्रदेश सरकार की मत्स्य पालन से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और मत्स्य पालकों के हित में कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में मंत्री डॉक्टर निषाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश अब मत्स्य उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य से अन्य प्रदेशों को मत्स्य बीज व अन्य सामग्री का निर्यात किया जा रहा है। मुरादाबाद जिले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिले में ग्राम समाज के 850 तालाबों में से 776 तालाबों के पट्टे मत्स्य पालन के लिए किए जा चुके हैं। सामूहिक मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के तहत 1336 मत्स्य पालक आच्छादित है। वहीं मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना के तहत मछुआ बाहुल्य ग्रामों में सोलर और हाई मास्टर लाइटें लगाई गई है। मंत्री ने कहा कि मुरादाबाद में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा न्यूनतम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी ढंग से मिले। उन्होंने बताया कि मछुआ कल्याण कोष योजना के तहत मछुआरों के बच्चों को शिक्षा में आर्थिक सहयोग और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। साथ ही मत्स्य पालकों को एक्सपोजर विजिट कराई जा रही है ताकि वे सफल मत्स्य पालन तकनीकों को सीखकर स्वरोजगार के रूप में इस क्षेत्र को और आगे बढ़ा सके। सभी परियोजनाएं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के और किसान क्रेडिट कार्ड और NFD की डिजिटल प्लेटफॉर्म है और प्रधानमंत्री द्वारा मछुआरा दुर्घटना बीमा है और मछुआरों के लिए जो 3 महीने मछली प्रतिबंध होता है उनके पैसे कैसे उनको विकास के निर्धारण जोड़ा जाए, इस पर समीक्षा बैठक की और 99% यहाँ मुरादाबाद की परियोजनाएं परिपूर्ण हैं और जो 15 परियोजनाएं ऐसी हैं कि जिसमें हम लोग उनको मसूरी जारी करने का आदेश कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ मंत्री संपदा योजना के माध्यम से तमाम पोखरों को हम लोगों ने किया संचालित किया। उसमें कुछ पता चला कि राजस्व संहिता का उल्लंघन अधिकारियों को बुलाया, उसको जाँच कराने अगर उसमें है तो उसे दोषी हों उनको कैंसिल करके ज़रूरतमंद है जो नियमानुसार उन्हें दिया जाए। तीसरा, यहाँ हमारे यहाँ एक मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है जिससे मछुआरों के बच्चों की शिक्षा के लिए जो बहुत ज़रूरी था, शिक्षा होगा तो पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। उनको पढ़ने के लिए आया कि हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, PG में 30,000, उससे ऊपर 50,000, तो केवल वो मोबाइल में भर लें। शिक्षा चिकित्सा के लिए भी आया है 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज जिस अस्पताल में होता है उसी मछुआरे बैठते हैं तो हो जाएगा। तीसरा, उनके शादी के लिए आया तो इसके प्रचार प्रसार का बहुत ज़रूरी था और अधिकारियों के साथ इसे कार्य प्रगति पर काम करना आवश्यक था। और यहाँ पोखरे लगभग 850 लगभग हो चुके हैं, लगभग 75 पोखरे बाकी हैं, उनको भी कराया जाएगा। अब कोशिश किया जाए कि इनकी ट्रेनिंग कराई जाए, इनको हाईटेक किया जाए। और दूसरा बड़ी एक मैं चाहता हूँ मुरादाबाद एक पीतल नगरी है तो यहाँ एक फिशरीज का 200 कम से कम बड़ा सा एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बना जिस पे अंतर्राष्ट्रीय हम मार्केट से को जोड़ सकें और एक ही छतरी के नीचे एक बड़ी परियोजना एक मंडलों में हम निर्धारित कर रहे हैं। अभी गोरखपुर मथुरा है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुरादाबाद में भी शुरू हो जाए। और कुछ अभी पता चला कि प्रतिबंधित जो मछलियाँ हैं उसे भी रोक लगाई जाए। उसके लिए अभी हम संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे कि भाई उनको प्रतिबंध लगाई मछलियों से रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई। प्रधानमंत्री मत्स्य संवाद योजना है उसमें फ़ायदा मिला है। 176 किसानों को हम लोगों ने प्रोवाइड करके पूर्ण करा दिया है और वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन बढ़े, मानक के अनुसार वो क्षमता के अनुसार अपना उत्पादन करें, उसके लिए भी अभी है कि उनकी ट्रेनिंग कराई जाए और विजिट कराए, अधिकारियों को जिम्मेदार बनाए। लेकिन पहली बार है कि मैं सभी पिछले 19, 20, 21, 22, 23 इसकी सभी परियोजनाओं को पूर्ण करा दिया। 15 उदासीन है, वो एक किस्त लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको वापस कराया। मंत्री जी, बड़ा सवाल ये बिहार में भी बाहर आए, NDA सरकार आए, उसके लिए वहाँ के मछुआरे
बहुत अच्छी आबादी में गया था, सब लोग लगे हैं। जैसे जहाँ एक बार चला जाता है इलेक्शन से पहले मैं चला जाता हूँ, वहाँ इंडिया की जीत होती है, क्योंकि देश में सभी मछुआरे अपने मुद्दे के साथ मोदी के साथ खड़े हैं। अखिलेश के पीडीए के ये सब फिर जब सत्ता से बाहर आ जाते हैं तब पीडीए जाती नज़र आती है, और जब सत्ता में रहते हैं तो देख लो, सत्ता में हैं तो माता प्रसाद एंड कंपनी है, बहन जी आती हैं तो सतीश मिश्रा एंड कंपनी है, और जब बाहर आ जाते हैं तब सारे जाते हैं पीडीए, यहाँ असली पीडीए। अभी देखे होंगे ताल से ताल कटोरा लखनऊ गए थे ये साथ पूरे देश के आज, तो आप देखे होंगे कि किस तरीके से असली पीडीए तो मोदी जी के साथ खड़ा है कि पीड़ित दुखी और अपमानित पीडीए का शुद्ध फार्मूला है, और सभी पीड़ित दुखी अपमानित लोग जो सभी पार्टियों से वो मोदी के साथ खड़ेंगे। सर की प्रक्रिया होने जा रही है, क्या कहना है? मैं तो स्वागत होना चाहिए, हर आदमी को चुनाव आयोग के इशू का स्वागत होना चाहिए। अगर कुछ मन में है तो सुझाव देना चाहिए उसको। एक स्वतंत्र और एक ऐसी एजेंसी है जिसमें लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। तो मैं चुनाव आयोग से बार बार एक ही अपील करता हूँ कि देश के 578 जातियाँ ऐसी हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में उजड़ी। अंग्रेजों ने 12 अक्टूबर 1871 को उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। ऐसी जातियों के पास न भूमि है, न ज़मीन है, न घर है, न द्वार है, पाइपलाइन, पॉलीथीन, सड़कों पर ऐसे घूम रहे हैं। तो ऐसी जातियों को जो है किसी भी प्रकार के न छूटने पाएँ उनके लिए व्यवस्था की जाए। वो उनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अमथा से मैंने 1949 में ऐसी जातियाँ चिन्हित हैं, और ऐसी जातियों के लोगों को 74 प्रकार की व्यवस्था देकर विकास की मुख्यधारा में लाने की व्यवस्था, उसमें मछुआरों की संख्या सबसे अधिक है। अखिलेश यादव पीठ कम से कम तो पहले बनाना चाहिए था। हम कह रहे हैं कि जब हम वोट लेते हैं तो वोटर की समस्या का समाधान भी करें। एक वोटर 2 जगह न डाले, जो मरा हो उसका नाम कट जाए, जो 18 साल के उनका नाम जुड़ जाए। भाई हर पार्टी अपना बूथ अध्यक्ष भी करती है, तो वोट भी सही करें ना। नियम तो है कि भारत के संविधान के मुताबिक जो वोट डाल सकते हैं उन्हीं को वोट डलवाएगा, बाकी को बंद किया जाए। तो वो तरीका है, इसमें बीएल लोगों को भी जिम्मेदार बनाना चाहिए। यूपी में एक नया जिला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जिले बने हैं, तो हमारे कल्याण सिंह हमारे बंधु लोधी निषाद लोधी, हम निषादों की समस्याओं के समाधान के आजम खां को एक बार फिर से सपा ने स्टार प्रचारक की भूमिका दी है, क्या? हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, किसको स्टार प्रचारक बनाएगा किसको नहीं होगा उसके बारे में उन्हीं से पूछना चाहिए। लेकिन अभी वो समय ख़त्म हो गया। हमेशा दुखों के समय आदमी के साथ खड़ा रहना चाहिए। जब वो जेल में था तो सपा खड़ा नहीं रहे, तो जेल से बाहर आ गए तो फोटो खिंचाना, नाम लिखना, इससे